मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परिवार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सामाजिक जीवन में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बगैर एक अच्छे परिवार के एक अच्छे समाज की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परिवार के तमाम सदस्यों का अधिकार, उनका हक हम नहीं देंगे तब तक हम एक बेहतर परिवार को नहीं बना सकते हैं, या परिवार के रिश्तों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, ये हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम उन तमाम जो रिश्ते हैं, उनका जो अधिकार है, हमारे जो कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन हम सही से कर सकें, और हमें करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच सबसे पहले जो रिश्ता हमारे साथ जुड़ता है और सबसे पहला जो कर्तव्य हमारा उनके प्रति होता है, वो हमारी बीवी और हमारे बच्चे होते हैं। उनके साथ सदव्यवहार करना, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, अधिकार है, उनका जो हक है, उनका जो भरण पोषण का खान पीन है, उनके कपड़े लत्ते हैं, उनकी ज़रूरत की जायज़ चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ हम देंगे। अपने बच्चों को सही तालीम देंगे, अपने बच्चों को सही तरबियत करेंगे। उसके बाद जो हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जिस रिश्ते का मकाम अल्लाह ताला ने दिया है, वो हमारे वालिदैन हैं, हमारे माँ बाप हैं। इसके बारे में आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि कुरान हकीम में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न की जाए, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहो। सिर्फ यही नहीं कहा, यह सूरह बनी इसराइल की 25 नंबर की आयत में ये बातें कही जा रही है। उसके बाद आप देखें 26 नंबर की आयत, बल्कि आगे और इसे मजीद फरमाता है, और उनके आगे रहम दिलाना, आजिजी के साथ अपने बाजू बिछाए रखो। ये माँ बाप का मर्तबा है। यानी हम अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की सेवा में गुजार दें, और अगर वो कुछ बोले तो उफ तक न कहें, उनको झिड़क करके कोई जवाब न दे। ये हमारा कर्तव्य है और ये माता पिता का अधिकार है। उसके बाद परिवार के दूसरे सदस्यों की जिम्मेदारी आती है, जिसमें हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे रिश्तेदार हैं। एक चीज हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बहनों के साथ जो आज भाई का मामला बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है कि भाई ये समझते हैं कि हमने शादी कर दी, अब उनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं, और ज्यादातर भाई इस चीज को नहीं देते हैं, विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। जबकि अल्लाह का हुक्म है कि जो भी माँ बाप छोड़ करके जाएं, थोड़ा हो या ज्यादा हो, उनमें अपनी बहनों का हिस्सा दो, अपनी बेटियों का हिस्सा दो। दूसरे रिश्तेदारों में हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे, जैसे कोई भतीजा हुआ, उसके वालिद इंतकाल कर गए, वो यतीम हो गया, तो उसकी विरासत के हिस्से को हम रख लेते हैं, हड़प करने की कोशिश करते हैं, जुल्म करते हैं। तो इन तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह तौर पर डिफाइन किया है, एक एक रिश्ते के बारे में। इस्लाम ऐसा कंप्लीट मजहब है इस मामले को लेकर के कि वो दुनिया में तमाम रिश्ते को, जितने रिश्ते दूर के हों, नजदीक के हों, पड़ोसियों के हो, हमसाया जो हम अगर मुसाफिर है उसके साथ, यानी तमाम रिश्तों के अधिकार की बात करता है और उनका अधिकार देता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बात कि आपका उठना कैसा हो, आपका बैठना कैसा हो, आपके ताल्लुकात कैसे हों, आप जरा गौर कीजिए। इसके बाद सिर्फ यही नहीं कि आपने उनके हक को दिया, उसके बाद परिवार के दूसरे सदस्यों का जो अधिकार आता है, अल्लाह फरमाता है और रिश्तेदारों को उसका हक दो। ये सूरह बनी इसराइल की 26 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाता है। इस्लाम ने पारिवारिक व्यवस्था के लिए कानून ही नहीं बनाया, बल्कि नैतिक रूप से भी ऐसा प्रेरित किया, ऐसा इंकरेज किया, आपकी तरबियत ऐसी की कि रिश्ते जोड़े रखने पर बहुत ज्यादा फोकस किया।
रिश्ते को तोड़ना इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह बताया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रिश्ता तोड़ते हैं, यानी मोमिन वैसा मुसलमान जो रिश्ता तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आप इसकी कल्पना कीजिए कि जन्नत जो सबसे अजीम जगह है, मुसलमानों की जिंदगी भर तमाम इबादतें वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो जन्नत में जाएं, और वो जन्नत से मरहूम कर दिया जाएगा इस बुनियाद पर कि वो दूर के या नजदीक के रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करता है, रिश्तों को तोड़ता है, रिश्तों को बना करके नहीं रखता है। ये आदेश दिया गया है। उसके बाद कुरान में जो आदेश दिए हैं वो लोग उन संबंधों को जोड़ते हैं जिनके जोड़ने का हुक्म दिया गया है। ये सूरह नंबर 15 और आयत नंबर 23 में ये बात कही जा रही है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म है कि रिश्तेदारों का हक अदा किया जाए। यह सूरह 16 और आयत नंबर 90 में यह बात कही जा रही है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात पर भी गौर करें कि इस्लाम कैसा मजहब है। फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बेहतरीन नमाज, सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने बताई। ये तहज्जुद की जो नमाज है इसके बारे में यह है कि नबियों पर तो यह फर्ज रही, और उम्मत के नजदीक सबसे प्यारी नमाज फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज बताई गई, जिसमें इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। जो इंसान दीन में किसी बेवा औरत की जरूरत को पूरी करने के लिए दौड़ धूप करे, उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए जमीन में दौड़ धूप करे, मेहनत मुशक्कत करे, उसके लिए अगर कुछ ला सकता हो तो ला करके दे दे, ये बेहतर बताया गया उस नमाज से जो नमाज नबियों को फर्ज रही है। आप अंदाजा लगाइए कि कैसी इंसानियत की बात करता है, कैसे लोगों को इंकरेज करता है कि हमारी इबादत में कुछ कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो ज्यादा महबूब होता है अल्लाह की नजर में जो इंसानों के लिए रहमदिली का बाइस बनता है, जो इंसानों के लिए रहमदिली से काम करता है, उनके साथ सद्व्यवहार करता है, उनकी जरूरतों को, उनकी जीविका को चलाने की कोशिश करता है। ये दरअसल इस्लाम का फैमिली कॉन्सेप्ट है। आप जब तक फैमिली हमारी बेहतर नहीं बनेगी, हम समाज की बेहतर नहीं बना सकते। वो आइडियल जो समाज इस्लाम चाहता है उस समाज को बेहतर बनाने के लिए पहले हमें इस्लामिक परिवार की स्थापना करनी होगी, इस्लाम के परिवार की स्थापना करनी होगी, ताकि उस मॉडल को जब लोग देखें तो अपने अपने घरों में इस्लाम लाएं। ऑटोमेटिक समाज में इस्लाम की जो व्यवस्था है वो इंशाल्लाह फैलेगी।